पहले तो इस हादसे में जो इतने लोग आज के दिन में जो परिवार खोए हैं, परिजन, उन मृत आत्माओं को हम लोग अपनी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और घायलों को जल्दी जो है स्वस्थ होने की कामना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस पर निगाह रखे हुए हैं। मैं उस जांच का विषय है और अभी तो तत्काल फौरी राहत की बात की जाए। अब जांच में जो भी विषय आएगा उस पर विचार होगा, जो उसमें देखा जाए, कार्रवाई होगी। लेकिन इस पे चिंता का विषय जरूर है कि दुनिया इतनी विकसित हो चुकी है और विकसित दुनिया में हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है कि हम जो अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करें कि एक दूसरे के बीच की दूरी ऑटो प्रोसेस हो। और जब जहाँ रोबोट चल रहा है, जहाँ हम चंद्रमा पर चंद्रयान उतर गया हो, वहाँ हम एक दूसरे के टकराव को न रोक सकते हो तो ठीक नहीं। इस पे भी गहन प्राथमिकता तो अवश्य होनी चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब जान माल की हानि न हो और हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। जिस तरीके से अभी जहाजों में है, वो दिशा बताता रहता है एक दूसरे जहाजों के बीच में, अगर आ गया तो अपने ऑटोमेटिक करता, तो इस तरीके से हादसा रोकना चाहिए। और कम से कम जो भी उसमें गाड़ियां फॉग हो या कुछ भी ऐसी हो तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम हो जाए, और जिससे कि ऑटो प्रोसेस भी होना चाहिए, मतलब एक तरीके से सेमी ऑटो होना चाहिए। आदमी वाहनों में टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी आज के दिन में आए तो शायद हम लोग हादसे पर रोक लगा सकते हैं। उसमें सबको विचार करना चाहिए। एक और इसी के साथ अलग तार वोट चोरी के मुद्दे को उठा रही है, जिसमें अब इंडिया अलायंस के जो बाकी के दल हैं उन्होंने उससे किनारा कर लिया। सुप्रिया शुले हो या उमर अब्दुल्ला हो, ये लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का मुद्दा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, या हम इसमें प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। आप कैसे देखते हैं, क्या कहें? ये कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है, इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन का बाप। इतिहास ये बताता है कि देश में जब अंग्रेज जाने लगे तो अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था पावर ऑफ ट्रांसफर का, कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसे हम पावर ऑफ ट्रांसफर देंगे और एज लाइक प्राइम मिनिस्टर होगा। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या वोट मिला था मालूम है, और हमारे वल्लभ भाई पटेल को कितना वोट मिला था दुनिया को मालूम है, और सब मालूम है वोट कैसे चोरी हो गया, कैसे अधिक वोट पाने वाला बाहर हो गया, 2 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री हो गया। ये तो इनका खानदान ही है, वही कर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज के दिन में ये सब जो चुनाव आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है और लोकतंत्र में उसका बड़ा महत्व है। और ये लोग जितना जीते हुए हैं तो इसका मतलब चोरी करके जीते हैं, तो पहले इस्तीफा दे दे तब तो बात करें। आप एक तरफ जीत के जाएंगे भी और दूसरी तरफ खराब माहौल खराब करें, ठीक नहीं है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। जनता ने उनकी कांग्रेस की नीतियों को खत्म कर दिया, क्योंकि कई चीजें हैं, जैसे वोट तो चोरी किया पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाने में, गांधी ने नोट और नौकरी भी चोरी करवाया। मतलब लेदरमैन, मिल्कमैन तो हीरो हो गया। 14 साल सपा के सहयोग से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चलती रही, तो सारे के पिछड़ों की सारी नोट और नौकरी चोरी करके मिल्कमैन अपर हो गया, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरी पर। लेदरमैन भी अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा। अदरमैन कहाँ चले गए और लोगों का कहाँ चला गया? तो ये तो इनके ऊपर गंभीर आरोप है। इसीलिए जितने अदरमैन है, जो लेदरमैन और मिल्कमैन को छोड़कर जितने अदरमैन है, वो सब आज कांग्रेस की नीतियों के विरोध है, सब मोदी के साथ है, एनडीए के साथ है। इसलिए इनके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, पहली महिला का वो हिजाब हटा रहे हैं, इसको लेकर के आरजेडी और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उन पर सवाल खड़े किए और कहा ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप, क्या? अरे फोटो खींचा जा रहा था, थोड़ा ठीक फोटो आ जाए, उनका आशय यही था ना पब्लिक में कि अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई चीज ले रही हैं, तो चेहरा तो आएगा, तभी तो माना जाएगा कि किसने प्राप्त किया है। तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? ऐसे ही है ना। एक्चुअल में अच्छे लोग अच्छी चीज देखते हैं और खराब लोग खराब चीज देखते हैं। उसके कई पहलू होते हैं,
तो हमेशा चाहिए कि लोगों को हमेशा नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचना चाहिए और ये सबको बिना मतलब के देश में रोजगार, बीमारी, लाचारी, बेकारी, भारत को समृद्धशाली बनाने पर सोचना चाहिए। आने वाले बच्चों, आने वाले देश के भविष्य के निर्माण के लिए लोगों को सोचना चाहिए। एक और अहम सवाल, सरकार 25 दिन की गारंटी देगा, विकसित भारत की गारंटी, रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 में मौजूद ग्रामीण रोजगार कानून की जगह लेना चाहता है, कैसे देखते हैं? अच्छा है, मोदी है तो मुमकिन है और इस तरीके से सबको मिलेगा आजीविका मिशन के तहत उनको। और नाम बदलना, लोगों को काम देना, लोगों को देखो राजनीति का अभिभावक है, जनता के पैसे जनता के भविष्य के, तो मोदी अभिभावक हैं। अभिभावक के रूप में सभी लोगों के लिए कैसे सम्मान मिले उसके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस को तो बोलने का हक नहीं है। 70 साल रही कांग्रेस, क्या किया, क्यों लोगों को, कहाँ गए जमीन जायदाद, कहाँ गए लोगों को, क्यों नहीं लैंड सेटलमेंट एक्ट बनाया, क्यों नहीं सारे लोगों को 10 साल के अंदर शिक्षा दिया, क्यों नहीं रोजगार दिए। भाई 11 साल में देखो तहलका मचा दिया मोदी ने दुनिया में है, और उसने 70 साल में भारत को हल्का कर दिया था है। पहले भारत तहलका मचाता था, दुनिया के लोग पढ़ने लिखने आते थे, तक्षशिला, विक्रमाशिला, दुनिया के लोग, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों मुगलों ने लूटा भी, इन लोगों ने भी बर्बाद कर दिया। कंस्ट्रक्टिव नेचर नहीं था। आज के दिन में जो भी है काम हो रहा अच्छा है। और गांव के लोगों के लिए देखिए, अंत्योदय भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक ही सोच है कि निचले और अवदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास की धारा में लाएगा। तो जब हम कोई पर्टिकुलर बढ़िया सी योजना नहीं बनाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से हम उसको धरातल पर नहीं लाएंगे, तब तक नहीं होगा ना। गांधी का क्या मतलब था नीचे? गांधी जी ने तो कहा था कि व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर पैदा होता तो जिंदगी भर गरीब रहेगा, पिछला जन्म खराब था इसलिए गरीब रहेगा है। तो गांधी का नाम नहीं हटाया जाएगा तो कैसे नीचे वाला ऊपर आएगा भाई है? गांधी का नाम हटना ही चाहिए। गांधी ने कहा था ना कि कर्मों के आधार पर गरीब हो गया, कर्मों के आधार पर जाति में पैदा हो गया। अब मोदी कहते नहीं, सभी लोगों को अपना हक मिलना चाहिए, सभी लोग बराबर हैं। तो मोदी जी काम कर रहे हैं, उसमें समर्थन करना चाहिए। हमेशा टांग नहीं अड़ाना चाहिए विपक्ष को, हमेशा अच्छे कार्यों की सराहना करना चाहिए कि हमारे अधूरे काम को आने वाला जो प्रधानमंत्री पूरा कर रहा है। इसी के साथ शशि थरूर जो है, उनकी कांग्रेस से दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरे देश की जनता 140 करोड़ आबादी कांग्रेस से दूरी बना रही है, तो उसमें थरूर एक है, वो भी भारत के नागरिक है। अच्छे खराब से तो दूर बनाएंगे ना है? पहले बना लेना चाहिए थरूर जी को। अब देर में समझ में आया तो अच्छी बात, कम से कम समझे ना, तो 70 साल बाद समझे, लास्ट में समझे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।